नमस्कार दोस्तों। 5000 साल पहले श्री कृष्ण जी ने जिस चीज को स्पिरिचुअलिटी में कहा था, उसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के सबसे बहुत बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, उसी चीज को साइंटिफिकली प्रूव किया। आज इस वीडियो में हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड स्टे ट्यून टू मी। दोस्तों, 5000 साल पहले जब युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध चल रहा था, युद्ध भूमि पर तीर बाण छोड़ दिया और बोला कि भगवान, मैं उन लोगों को नहीं मार सकता। क्यों? उनमें से कोई मेरा भाई है, कोई मेरा ससुर है, कोई मेरा साला है। आई कैन नॉट किल, मैं मार नहीं सकता उनको, क्योंकि वो मेरे सखी संबंधी हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि देखो अर्जुन, तुम जिसे मारने की बात कर रहे हो ना, तुम जब भी किसी को मारते हो ना, उसके शरीर को मारते हो। पर तुम जिसे कहते हो वो शरीर होता है, तुम आत्मा को छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अजर अमर है। उसका कोई ना जन्म होता है ना कोई मृत्यु होता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर का रूपांतर होता है। दोस्तों, आपको सुन के लगता होगा ये तो कॉमन बात है, ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। 100 ईयर्स पहले दोस्तों, 100 साल पहले ऑलमोस्ट, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो विश्व के सबसे बड़े साइंटिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने एक थ्योरी निकाला जिसका नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें उन्होंने ये चीज साबित किया कि दुनिया में जितनी भी चीज है ना, सारे चीज किससे बना है? एनर्जी से बना है। ऊर्जा या शक्ति आप जिसे बोलते हैं, उसको उन्होंने कहा एनर्जी। एंड उन्होंने और एक चीज कहा, वी कैनॉट क्रिएट एनर्जी, वी कैनॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी, द एनर्जी कैन टेक फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब उन्होंने ये कहा, हम ऊर्जा को या एनर्जी को सृष्टि नहीं कर सकते, हम उसे विनाश भी नहीं कर सकते। वो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतर होता है। दोस्तों, जिस चीज को भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा कहा, हम तो ऐसे दिखते हैं, पर हमें चला रहा कौन? हम जब पैदा होते तब इतने छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए, पर कोई एक चीज है जो हमें चला रहा है। जब हम सोते हैं तभी कोई हमें चला रहा है। उसे श्री कृष्ण ने आत्मा कहा, आत्मन कहा। उसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा एनर्जी, या फिर इसको ऊर्जा कहते हैं। दोस्तों, तो एनर्जी आत्मा वो दोनों सेम ही है। अब एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये, हु एम आई, मैं कौन हूं? कभी कभी आप जब अकेले में बैठते हैं, शायद तभी ये बात आपको आता है। अगर नहीं तो आप ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में लोग आपको नमस्ते करते हैं, कोई आपको ग्रीटिंग्स देता है, कोई आपको बोलते हैं सर आप कितने अच्छे हैं। आप भूल जाते हो आप कौन है। घर में आते हैं, घर में आप किसी के भाई है, किसी के बहन है, किसी के हस्बैंड है, किसी के वाइफ है, आप किसी के बेटे हैं, किसी के बेटी हैं। लेकिन आप कौन है? ऑफिस में एक, घर में एक, बाहर एक, दोस्तों के साथ एक, अलग अलग आइडेंटिटी, अलग अलग पहचान लेके हम जीते हैं, है ना दोस्तों? और उसी पहचान में हम खो जाते हैं। एंड कभी कभी हमें एक क्वेश्चन आता है, मैं कौन हूं? हु एम आई? दोस्तों, सच में आप कौन हो? मैं कौन हूं? अगर आप प्योर साइंस के बारे में डिस्कस करें, दोस्तों, मैं जब रिसर्च कर रहा था इसके बारे में, मुझे एक बुक याद आया, दैट इज क्वांटम बॉडी बाय डॉक्टर दीपक चोपड़ा। डॉक्टर दीपक चोपड़ा इंडिया के जाने माने डॉक्टर हैं, बट वो यूएस में सेटल्ड है। एंड उनका इतना नॉलेज है कि वो यूएस के प्रेसिडेंट को भी कभी कभी जाकर सलाह देते हैं। ही इज सच ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उन्होंने लिखा क्वांटम बॉडी। दोस्तों, उसमें जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं ना, फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स कहता है हर चीज मैटर से बना होता है। और जब उसको तोड़ते हैं, उसमें क्या होता है? अणु आता है, या फिर मॉलिक्यूल। उसको फिर से तोड़ते हैं, उसमें क्या आता है? परमाणु आता है, एटम। एटम को भी जब हम तोड़ते हैं, इसके अंदर तीन चीज मिलता है हमें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना दोस्तों? पर जब साइंटिस्ट ने और गौर से देखा, वहां पर इलेक्ट्रॉन नाम का कोई एक सब सॉलिड चीज नहीं है। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? वो एक ऊर्जा है, एनर्जी क्लाउड है बस। तो दोस्तों, जो सबसे स्मॉल पार्टिकल है वो किससे बना है? एनर्जी से बना है। अगर हम अपने बॉडी की बात करें, बॉडी किससे बना है? बॉडी, हमारे पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट है हमारे। पार्ट में टिश्यू है, टिश्यू सेल से बना है, सेल बहुत सारे छोटी छोटी चीज से बना है। उसके अंदर है डीएनए, डीएनए के अंदर जीन है, जो जीन हमारे सारे कैरेक्टर को कैरी आउट करता है। पर यह देखा गया है कि तो बॉडी है, इसने बायोलॉजी, प्रकृति ने हमें दिया, इसको चला कौन रहा है? देयर इज एन एनर्जी, ऊर्जा है जो ये चला रहा है बॉडी को।
एंड हर चीज के अंदर आइंस्टाइन ने यह कहा था, एनर्जी। जिस चीज को सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हर चीज में भगवान है। पत्थर में, पेड़ में, कुत्ते में, हर जानवर में, हर चीज में, यहाँ तक कि मोबाइल में, इसमें भी एनर्जी है, इसमें भी शक्ति है, क्योंकि ये मेटल से बना है। एग्जैक्टली वही चीज को आइंस्टाइन ने कहा, एवरीथिंग इज मेड ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों, हम, आप, सब लोग, हम ये नहीं है जो हम देखते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा माया है। माया मीन्स जो है वो दिखता नहीं है, जो नहीं है वो दिखता है। आप मुझे देख रहे हो, मेरे स्किन कलर, मेरे बॉडी का साइज, मैं कैसा बोलता हूं, मैं कैसे देखता हूं, ये आप देखते हो, मैं हूं। पर दोस्तों, साइंस कहता है मैं ये नहीं हूं, मैं भी एक शक्ति है, एनर्जी या आत्मा का पार्ट हूं मैं। आप मुझे देख रहे हो, मैं ऐसा दिखता हूं। पर दोस्तों, मुझे जो चला रहा है, जिसके सहारे मैं जा रहा हूं, अगर वो नहीं तो इस शरीर का कोई काम नहीं, उसे हम नहीं देख पाते। मैं भी जिसे देखता हूं, आपको देखता हूं, आपके में क्या देखता हूं, आपके बॉडी के साइज, आप कैसे हैं, आप कितना बड़ा है, छोटे हैं, यही देख के हम सोचते हैं ये इंसान है। बट मैं ये नहीं देख पा रहा हूं आपके अंदर कौन है जो आपको चला रहा है। दोस्तों, हम डिफरेंट आइडेंटिटी से जीते हैं। ऑफिस में एक आइडेंटिटी, घर में एक आइडेंटिटी, बाहर एक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। पर जब हम शांत बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब हमें शायद ये पता चलता है कि मैं कोई और हूं, मेरे अंदर कुछ और है। कभी कभी आप देखिए, आपको लगता है चलो यार खाना खाना चाहिए, मिठाई खाना चाहिए, पर और एक आपके अंदर चीजें बोलते हैं नहीं नहीं मिठाई मत खाओ। एग्जैक्टली दोस्तों, आप वो नहीं हो आप जो सोचते हो। यू आर नॉट दिस बॉडी। ये मेरा हाथ है, मैं नहीं हूं। ये मेरा सर है, मैं नहीं हूं। ये मेरा आंख है, मैं नहीं हूं। ये मेरा कपड़ा है, मेरा शर्ट है, मैं नहीं हूं। जब डॉक्टर के पास जाते हो क्या बोलते हो, मेरा तबीयत खराब है, मैं खराब हूं, ये नहीं बोलते, है ना दोस्तों। तो दोस्तों, प्लीज क्रिएट योर आइडेंटिटी, थिंक ऑफ योर आइडेंटिटी, क्योंकि आपका आइडेंटिटी आपको बनाता है। जब सोचते हो मैं मनुष्य हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं है, आप ऐसे रह जाते हो, क्योंकि द वे यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हो वही बन जाते हो आप। इसीलिए कहा गया है कि अगर आपका 10 दोस्त जैसे हैं, 11 नंबर आप बन जाते हो। और आपके 10 दोस्त गरीब वाले मिले आपको, 11 आप बन जाते हो। गरीब मतलब पैसे का गरीब नहीं बोल रहा हूं मैं, सोचने का गरीब बोल रहा हूं। अगर आपके 10 दोस्त, सबसे करीबी दोस्त, बहुत अच्छे उच्च विचार वाले हैं, आपका विचार भी उच्च बन जाता है। तो दोस्तों, यू आर नॉट दिस बॉडी, आप ये शरीर नहीं हो। ये शरीर हाथ जैसे मेरा है, ये शरीर मेरा है, पर मैं अलग हूं। एंड दिस आइडेंटिटी इज क्रिएटिंग ऑल द चैलेंज इन लाइफ। यही आइडेंटिटी हमारी जिंदगी में बहुत सारे चैलेंज लेके आता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा क्यों डिजीज होता है, आप बीपी क्यों आपके पास आता है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड अदर डिजीज क्यों आपके पास आता है। स्टे ट्यून टू मी। एंड आज 5 मिनट टाइम निकाल के धीरे से बैठ जाइए, आंख बंद कर लीजिए एंड सोचिए हु एम आई, मैं कौन हूं। अंदर की जर्नी शुरू कीजिए। डोंट गो आउटसाइड, गो इनसाइड, देन यू कैन रियलाइज। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट योर फीलिंग्स। ये करने के बाद आपका क्या फीलिंग है, जस्ट ट्राई टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द रीजन ऑफ डिजीज। थैंक यू वेरी मच।